कि अगर हम जेल जा रहे हैं तो अपने अंगूठा छाप को बैठा दिए मुख्यमंत्री कुर्सी पर, ये है परिवारवाद। नम्मी फेल को बैठा दिए डिप्टी सीएम कुर्सी पर, ये है परिवारवाद। आता कुछ नहीं है लेकिन लगातार साला है, सड़ोज है, बेटा है, पोती है, पता नहीं कौन कौन है, सब लोगों को कुर्सी चाहिए। एक ही परिवार से दर्जनों लोगों को कुर्सी चाहिए, ये परिवारवाद है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का सेवा लगातार कर रहे हैं, 20 वर्ष से मुख्यमंत्री के तौर पर कर रहे हैं। उससे पहले भी रेल मंत्री और कई कई बड़े मंत्री के तौर पर किए हैं। अगर उनके पुत्र राजनीति में आते तो अच्छी बात है, स्वागत है, आना भी चाहिए। मैं कहता हूं अगर आरजेडी गुंडागर्दी करेगा तो उसका विरोध करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। हम लोग विरोध करते रहेंगे, चाहे आप गुंडा कहिए कि महागुंडा कहिए, वो भी कहना हमको कोई दिक्कत नहीं कहने में। निशांत कुमार का इन दिनों खूब चर्चा हो रहा है कि राजनीति में एंट्री करेंगे, और इसको लेकर कांग्रेस और राजद का बयान भी सामने आ गया है, जहां कांग्रेस और राजद कहते हुए नजर आ रही है कि अगर मुख्यमंत्री के पुत्र राजनीति एंट्री करते हैं तो परिवारवाद नहीं कहलाएंगे। और इसी को लेकर जब बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू से सवाल किए हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं नीरज बबलू, पहले उनके बयानों को सुनिए। चर्चा बार बार हो रही है कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री ले सकते हैं। कल वो फिर मीडिया के सामने आए, अमूमन वो मीडिया के सामने नहीं आते और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या राजनीति में आएंगे और बीजेपी से कैसे देखेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है वो अभी तक राजनीति में आए नहीं, उनका इंटरेस्ट नहीं रहा राजनीति में। लेकिन अगर राजनीति में आना चाहते तो ये अच्छी बात है, ये सुखद संदेश है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का सेवा लगातार कर रहे हैं, 20 वर्ष से मुख्यमंत्री के तौर पर कर रहे हैं। उससे पहले भी रेल मंत्री और कई कई बड़े मंत्री के तौर पर किए हैं। अगर उनके पुत्र राजनीति में आते तो अच्छी बात है, स्वागत है, आना भी चाहिए। मैं कहता हूँ लेकिन आरजेडी कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि फिर परिवारवाद का जो आरोप आप लोग लगाते हैं फिर उससे कैसे जस्टिफाई करें। इसलिए तो अभी तक नहीं आए हैं। सीधा परिवारवाद का क्या मतलब होता है? परिवारवाद का मतलब है कि अगर हम जेल जा रहे हैं तो अपने अंगूठा छाप को बैठा दिए मुख्यमंत्री कुर्सी पर, ये है परिवारवाद। नम्मी फेल को बैठा दिए डिप्टी सीएम कुर्सी पर, ये है परिवारवाद। आता कुछ नहीं है लेकिन लगातार साला है, सड़ोज है, बेटा है, पोती है, पता नहीं कौन कौन है, सब लोगों को कुर्सी चाहिए। एक ही परिवार से दर्जनों लोगों को कुर्सी चाहिए, ये परिवारवाद है। अगर मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे राज्य का सेवा किए हैं और उनके एक ही पुत्र हैं, अगर वो राजनीति में आते तो ये परिवारवाद नहीं है। अगर वो अभी से काम करना चाह रहे हैं, अभी से मेहनत करना चाह रहे हैं, अभी से जनता के बीच जा रहे हैं, ये अच्छी बात है, इसको परिवारवाद नहीं मानते हम। सर एक और सवाल है, कांग्रेस बिहार में भले ही दिल्ली में वो शून्य पर आउट हो गई, लेकिन बिहार में संगठन में बदलाव हो रहा है। अलका लांबा से लेके तमाम जो बड़े नेता हैं वो आ रहे हैं बिहार संभालने। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे भी आने वाले हैं, कई दफे राहुल गांधी भी आ चुके हैं। तो क्या लग रहा है कि बिहार में कांग्रेस मजबूत होगी, आप लोग को मजबूत चुनौती? देखिए, इस काम के लिए हम कांग्रेस को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि कांग्रेस यहाँ अस्तित्व विहीन थी। कांग्रेस यहाँ परजीवी के तौर पर काम कर रही थी। कांग्रेस आरजेडी की पीठ पर लटक के जिंदा थी। अगर कांग्रेस अपना यहाँ प्रयास कर रही है, जमीन खोद रही है, जगह बना रही है, मेहनत कर रही है, अच्छी बात है। हर पार्टी को मेहनत करना चाहिए, अपना जगह बनाना चाहिए, जनता के दिल में जगह बनाना चाहिए। अगर कांग्रेस ये प्रयास कर रही है और अकेले दम पर खड़ी होना चाहती है, हमारी शुभकामना है कांग्रेस को। सर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है 24 को पीएम का प्रोग्राम है, गुंडे हैं। डीईओ ने भी आरोप लगाया है कि धमकाया गया, गाली गलौज की गई। अरे आरजेडी से बड़े गुंडे नहीं है ना, साधु सुभाष से बड़े गुंडे नहीं है ना, जंगल राज कायम नहीं किए है ना। हमारे विधायक मजबूती से अगर किसी चीज का विरोध करते हैं, अन्याय का विरोध करते हैं, तो आरजेडी को लगता है कि ये गुंडे है। अगर आरजेडी गुंडागर्दी करेगा तो उसका विरोध करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। हम लोग विरोध करते रहेंगे, चाहे आप गुंडा कहिए कि महागुंडा कहिए, वो भी कहना हमको कोई दिक्कत नहीं कहने में। लेकिन हम अगर आरजेडी गुंडागर्दी करेगा तो उसका विरोध जारी रहेगा। सर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जब नीतीश कुमार विपक्ष में थे तो उनको गालियां देने का काम करते थे, लेकिन अब देवतुल्य बता रहे हैं। अब काले गाली दे रहे हैं? अभी भी तो लगे हुए थे, जिस समय सत्ता में वो थे तो उस समय बड़ा आराम से लूटने में लगे हुए थे, 5-5 विभाग दबा के लूट रहे थे। अब काले विरोध कर रहे हैं, अब काले अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए। प्रताप यादव का बयान आया है कि नीतीश कुमार गद्दी से जा रहे हैं, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये सपना सपना ही रह जाएगा। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, सपना ही रह जाएगा। और इस बार 2025 के चुनाव में जनता ने तय कर लिया है कि आरजेडी जो जंगल पार्टी, इसे 2 अंक में नहीं जाने देंगे, 1 अंक में सिमट देंगे। 6 तारीख को इसको
को लेकर आप लोगों की क्या कुछ तैयारी है और कितना महत्वपूर्ण होगा, बिहार को क्या मिलेगा? देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रोग्राम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का। माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में आ रहे हैं, उनका स्वागत है और पूरे देश के किसानों को वहां से वो 19वां किस्त जारी करेंगे। जो बड़ी बात है, जो 2-2 हजार का किस्त मिलता है, लगभग 22,500 करोड़ की राशि पूरे देश के किसानों को जाएगी। ये 19वां किस्त है। ये एक बड़ा संदेश होगा, बिहार से किसानों को भेजेंगे तो किसानों के लिए बड़ा सम्मान का बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार को फोकस करने का काम कर रहे हैं, लगातार बिहार को आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। तो बिहार के लोग भी पलक पावरे बिछा के भागलपुर में उनका स्वागत करेंगे, किसान उनका स्वागत करेंगे। ये बिहार के लिए खुशी की बात है और बिहार के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री से काफी उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि वो भी कहीं न कहीं पूरा होगा। आपकी पार्टी तो आपने नीरज बबलू को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से निशांत कुमार अगर राजनीति में एंट्री कर रहे हैं तो अच्छी बात है। परिवारवाद का मतलब है कि कोई जेल जाता है तो अनपढ़ को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन निशांत कुमार पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगे, इसलिए इतना दिनों से वो राजनीति में नहीं आए। वहीं उनसे जब सवाल किया गया था कि तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और नीतीश कुमार गद्दी जाने वाला है, और ऐसे में उनका बयान सामने आया है कि ये जो मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं वो सपना देखना छोड़ दे। और भी क्या कुछ कह रहे थे नीरज कुमार बबलू, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।